नमस्कार, जय माँ खोडियार, जय सिया राम। मैंने जो स्ट्रेस मैनेजमेंट सीरीज़ पर वीडियो शुरू किए हैं उसकी तीसरी किस्त में आपका स्वागत है। पहली किस्त में हमने ये देखा कि स्ट्रेस होता क्या है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं। दूसरे वीडियो में हमने ये देखा कि आपका जो तनाव है या स्ट्रेस है उसको वैज्ञानिक तौर पर कैसे आप मेजर कर सकते हो, कैसे उसको एक नंबर में ला सकते हो कि मुझे इतना स्ट्रेस है। तो परसीव्ड स्ट्रेस स्केल के थ्रू ये कैसे वैज्ञानिक तौर पर करना है वो आपको मैंने बड़ी ही बारीकी से और तकनीकी रूप से फिर भी सहज भाषा में सिखाने की कोशिश की थी। अब जो आज का तीसरा वीडियो है वो उस बारे में है कि अगर आपका स्ट्रेस स्कोर ज़्यादा आया था, दूसरे वीडियो के आधार पर अगर आपने स्ट्रेस टेस्ट लिया था परसीव्ड स्ट्रेस स्केल में, और अगर आपका स्ट्रेस ज़्यादा आया था तो वो स्कोर आपको ये तो कह देता है कि स्ट्रेस आपका ज़्यादा है, पर वो किन वजहों से ज़्यादा है, कौन से ऐसे परिमाण है या कौन से ऐसे कारण हैं जो आपके स्ट्रेस को बढ़ावा दे रहे हैं, वो जानने के लिए आपको कुछ और प्रयत्न और यत्न करना पड़ेगा। तो आज उसी की बात बड़ी सरल भाषा में और हो सके उतने शॉर्ट में करेंगे। उसके लिए आपको एक स्ट्रेस डायरी लिखनी पड़ेगी। तो आपको करना क्या है, देखिए आप चाहे हम तो बहुत सारे स्ट्रेस डायरी के फॉर्मेट है, इसमें ये बारीकियाँ लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं, और मैं इसको बहुत सहज और प्रैक्टिकल लेवल पे ही रखना चाहूँगा। तो आपको करना ये है कि एक बुक स्टॉल में जाइए और एक 100 पेज का नोट ले लीजिए, या तो अगर आपके पास घर पे कोई डायरी पड़ी है तो डायरी लेकर और एक पेन लेकर आपको बस कुछ करना नहीं है, आपको एक डायरी मेंटेन करनी है जिसका नाम ही स्ट्रेस डायरी है। और उसमें आपको जब भी स्ट्रेस फील हो, उसको हम मनोविज्ञान में स्ट्रेस एपिसोड बोलते हैं, तो जब भी ऐसा कोई स्ट्रेस एपिसोड हो आपके साथ जहां आपका स्ट्रेस बहुत बढ़ जाए, आपको बहुत गुस्सा आ जाए, या आपको लगे कि आपको बहुत चिंता हो रही है, तो उस चीज़ को आपको नोट करना है और उसके बारे में लिखना है कि आपने क्या सोचा था या कौन सी ऐसी वजह थी जिसके वजह से वो एंग्जाइटी या स्ट्रेस आपको फील हुआ। तो उसे हम स्ट्रेस ट्रिगर्स कहेंगे। हम सब में कुछ ना कुछ स्ट्रेस ट्रिगर्स होते हैं जो हमारा स्ट्रेस बढ़ा सकते हैं। जैसे कि कोई चीज़ों पर चर्चा हो, फॉर एग्जांपल कई बार क्या है, पॉलिटिक्स पर अगर चर्चा हो रही हो और अगर आपके फेवरेट जो नेताजी है उसके बारे में कोई बोल दे तो वो आपको बुरा लगेगा और आप बहुत गुस्से में आ सकते हो, तो वो एक तरीके का स्ट्रेस ट्रिगर हुआ। या आपकी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल अभी मेरे जो है वो बाल झड़ रहे हैं, ठीक है, तो कोई उस पर अगर जोक कर दे और मैं उसको सहजता से ना ले सकूँ तो वो मेरे लिए, अगर उससे मुझे गुस्सा आ जाए तो वो स्ट्रेस ट्रिगर हो सकता है। या ये कुछ भी हो सकता है, आपकी धार्मिक मान्यताएं हो सकती है, आपकी पॉलिटिकल मान्यताएं हो सकती है, आपकी कोई भी अंगत जीवन की कोई ऐसी भी चीज़ हो सकती है जिससे मतलब उस चीज़ का रेफरेंस आने से आपको जो है गुस्सा आ सकता है या एंग्जाइटी बढ़ सकती है। तो आपको स्ट्रेस डायरी में जब भी आपको गुस्सा एंग्जाइटी बढ़े तो उसके बारे में ब्यौरा बहुत डिटेल्ड में लिखना है। आपको सिर्फ ये नहीं लिखना है 2 लाइन में कि क्या हुआ था क्या नहीं, आपको डिटेल्ड ब्यौरा लिखना है कि ये बात हुई थी, इससे मुझे ये गुस्सा आया, मुझे ये विचार आए, और अगर आपने कुछ चिल्लम चिल्ली की या आपको कुछ गुस्सा आया तो आपने कुछ तोड़ फोड़ दिया या कुछ भी आपने किया हो, आप शांति से बैठ गए, आपका रिएक्शन क्या था, वो आपको जल्दी से उसी रात को लिख लेना है। अब जब आप ये डायरी 1 महीने 2 महीने तक मेंटेन करोगे, डेट वाइज आपको डायरी मेंटेन करनी है, हो सके तो टाइम वाइज भी कीजिए, तो उससे आपको जो है अपने स्ट्रेस ट्रिगर्स के बारे में पता चल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके स्ट्रेसर्स के तौर पर, मतलब कि सोर्सेस ऑफ स्ट्रेस के तौर पर काम करती है और आपके स्ट्रेस को जो है एक तरीके से बढ़ावा भी दे रही है, और आपको जो एंग्जाइटी, स्ट्रेस या जो भी चिंता वगैरह होती है या आपको जो क्रोध आता है उसकी वजह बनती है। तो एक बार आपको उन वजहों का पता चल गया तो फिर आप उन पर काम कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं आशा रखता हूँ कि आप बड़ी सीरियसली अपने स्ट्रेस पर काम करोगे, और मैंने जो सीरीज़ शुरू की है उसके पहले 2 वीडियो के आधार पर आपने अपने स्ट्रेस लेवल को तो जान ही लिया होगा, और अब आप एक डायरी लिखना शुरू करें और उसमें जानने की कोशिश करें, डायरी ठीक से लिखें। और आज के वीडियो में जैसे समझाया है ऐसे पूरी तरीके से डिटेल में ऑनेस्टली अपनी डायरी को मेंटेन करें, स्ट्रेस डायरी को, और हो सके तो वो डायरी किसी को ना दिखाए, वो अपने तक ही रखे। अगर दिखाना चाहते हैं तो किसी
मेडिकल प्रोफेशनल वो भी साइकेट्रिस्ट वगैरह को ही दिखाएंगे जो उसके लिए क्वालिफाइड है। हर कोई फिजिशियन मतलब स्ट्रेस मैनेज करने के लिए क्वालिफाइड नहीं माना जाता है। तो इन शॉर्ट आज के वीडियो का यही एक उद्देश्य था कि आपको स्ट्रेस डायरी के बारे में हो सके उतना सरल भाषा में समझाया जाए। इसका महत्व हम आपको आगे पता चलेगा जब हम स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है उस पर बात करेंगे फ्यूचर में, तब आपको इस डायरी का जो महत्व है वो बहुत पता चलेगा। ओके, तो आज के लिए मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है। आशा है आपको मेरा ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपने नहीं किया है तो बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए, जिससे आपको जो है जब भी मेरा नया वीडियो हो तो अपने आप ही नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने दोस्तों में, परिवार में भी इस वीडियो को शेयर करें और अपने परिवार वालों को, दोस्तों को भी मेरी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। जय माँ खोडियार, जय सिया राम, शुभ रात्रि।